हाँ जी, सत श्री अकाल। दिस इज मी एडवोकेट गुरजंट सिंह। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ। साथियों, आज हम बात करेंगे कि ट्रेन में यात्रा करते समय यात्रियों को किस तरह के अधिकार हैं। साथ ही जानेंगे कि अगर टिकट ट्रैवलिंग एग्जामिनर, जिसे हम टीटीबी कहते हैं, अगर गलत व्यवहार करे तो क्या करना चाहिए। ट्रेन में अगर आपके साथ बदसलूकी हो तो किससे मदद मांगे। आपके पास कौन कौन से नंबर होने चाहिए। अगर टीटी मतलब टिकट ट्रैवलिंग एग्जामिनर यात्री के साथ किसी तरह की धक्का मुक्की, मारपीट या दुर्व्यवहार करता है तो आपके पास कोई ऑडियो वीडियो सबूत भी नहीं है, तो कुछ तरीके आप अपना सकते हैं। वैसे तो कोशिश करिए कि भी आप किसी तरह का वीडियो बना सके। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ डिटेल्स को नोट करें। जैसे हर एक टीटी एक ड्रेस में होता है, उसका एक नेम बैच होता है, तो उस नेम को नोट करने की कोशिश करें। किस तरह का उसने आपके साथ मिसबिहेव किया है उसकी कुछ जानकारी होनी चाहिए। या आपके पास उसने आपके थप्पड़ मारा, उसने आपको गाली दी, उन्होंने आपके साथ कोई मिसबिहेव किया, और उसके साथ आप समय क्या था, स्थान क्या थी, और जो टीटीई है, जो टिकट ट्रैवलिंग एग्जामिनर है, उसका नेम या आईडी नंबर अगर आपको मिल जाए तो ये जानकारी बहुत होगी शिकायत दर्ज करने के लिए, और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए, आप गार्ड के पास भी शिकायत कर सकते हैं। देखिए, हर ट्रेन में गार्ड के पास एक शिकायत रजिस्टर होता है। अगर टीटीई किसी तरह की अभद्रता करता है आपके साथ तो आप ट्रेन गार्ड के पास जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत रजिस्टर में घटना के बारे में जितना संभव हो उतना ही विवरण शामिल करें। इसके अलावा ट्रेन में मौजूद आरपीएफ या फिर जीआरपी से भी इस मामले में आप शिकायत कर सकते हैं। देखिए, इस पूरे मामले के अंदर आपको खुद को शांत रखने की जरूरत है। रेलवे स्टाफ या टीटीई अगर आपके साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव करता है तो आपको सबसे पहले खुद के ऊपर काबू रखना पड़ेगा। बेवजह की बहस ना करें, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के साथ अगर आप किसी तरह का मिसबिहेव करते हैं तो आपके खिलाफ आरपीएफ या फिर जीआरपी कार्रवाई कर सकती है। यदि आपके साथ ट्रेन में किसी तरह की समस्या होती है तो आप किसे शिकायत कर सकते हैं। देखिए, यात्री अपनी शिकायत और सुझाव जो इंडियन रेलवेज की वेबसाइट है उसके ऊपर जाके कर सकते हैं, या फिर एक नंबर, मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर आप एसएमएस कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर है 9717630982। इसके ऊपर आप एसएमएस के थ्रू शिकायत कर सकते हैं। आप रेलवे डिपार्टमेंट को लिखकर शिकायत भेज सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो टिकट ट्रैवलिंग एग्जामिनर है जो आपकी टिकट चेक करता है टीटी, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल जांच हो सकती है। इस देखिए, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और उस सफर के दौरान अगर आपको कोई यात्री परेशान करता है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई यात्री आपको ज्यादा ही परेशान कर रहा है और वो मान नहीं रहा आपके समझाने पर, तो आप 182 पर कॉल कर कर जो मामला है उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। या फिर ट्रेन का नंबर नोट करें और अगले स्टेशन पे जो भी आरपीएफ या जीआरएफ का कोई भी आपको ऑफिशियल दिखता है तो उसको आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। या फिर आप टीटीई को भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं उस इंसान के खिलाफ, उस पर्सन के खिलाफ जिसने आपके साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव किया है। अब कई बार क्या होता है कि भी हम जल्दबाजी में, ट्रेन छूटने को होती है और जो टिकट लेने का टाइम नहीं होता, तो आप क्या करते हैं कि भी ट्रेन पकड़ लेते हैं पर आपके पास टिकट नहीं होती। तो ऐसे मामले में आप क्या कर सकते हैं और क्या जुर्माना लग सकता है आपके ऊपर, ये जानते हैं। देखिए, अगर आप ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। आपसे यात्रा की, जो आपने यात्रा की है उस दूरी के हिसाब से टिकट की कीमत के साथ कम से कम 250 रुपए तक का जुर्माना भरने के लिए कहा जाएगा। अगर आप जुर्माने की राशि भुगतान करने से इनकार करते हैं तो रेलवे सुरक्षा बल, मतलब जो आरपीएफ है, आपको उनको सौंप दिया जाएगा और रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत मामला दर्ज किए जाने की आशंका है। आरपीएफ इन यात्रियों को एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है जो इन पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत है। जुर्माना ना भरने पर 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। अब देखिए, कई बार क्या होता है, मैंने सुना है कि भी आपके पास टिकट होना चाहिए, आप किसी भी डब्बे में चढ़ सकते हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी टिकट की क्लास से ऊंची क्लास में यात्रा कर रहा पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जैसे कि आपके पास स्लीपर या जनरल की टिकट है और आप 3A 2A या फिर फर्स्ट क्लास के अंदर यात्रा कर रहे हैं तो आपको जुर्माना देना होगा।
अगर आप जुर्माने की राशि देने से मना करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। देखिए, अगर आप गलत कोच में चढ़ भी गए हैं तो आप जुर्माने से बच सकते हैं। और वो कैसे कि भी आप इस बारे में टीटी से संपर्क करें, उसे वजह बताएं, अगले ही स्टेशन पे उतरकर वापस अपने डिब्बे में चले जाएं। और अगर आपके पास उस ट्रेन का टिकट ही नहीं है तो आप टिकट ट्रैवलिंग एग्जामिनर मतलब टीटीई से अपना टिकट बनवा सकते हैं। तो आप ऐसे जुर्माने से भी बच सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये जानकारी लाभदायक लगी होगी। लाभदायक लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक कमेंट करते रहें। धन्यवाद।